दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज मैं फिर से एक कंपनी से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके आपको। हम शुरुआत करते हैं कंपनी के नेम से, और बहुत सारे वीडियो मेरे आ भी चुके हैं इस कंपनी से रिलेटेड। और इस कंपनी में कंपनी रोल के लिए वैकेंसी ज्यादातर रहती है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत कम वैकेंसी निकलती है। तो जो लोग भी जाना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं स्टेप बाय स्टेप बाकी कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड और इसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड, इसके बाद मैं बात करूंगा सैलरी कितना प्रोवाइड करेगी कंपनी, इसके बाद हम बाकी की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी सारी स्टेप बाय स्टेप मैं बताता रहूंगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। शुरुआत करते हैं हम कंपनी के नेम से। कंपनी का नेम क्या है? तो कंपनी का नेम दरअसल ब्रह्मो ब्रेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, और इसके बहुत सारे वीडियो जब भी वैकेंसी आती है मेरा वीडियो जरूर आता है। तो ब्रह्मो ब्रेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फुल नाम है कंपनी का, और ये चाकन में ही पड़ती है, जो कि मैं बता दूं नानेकरवाड़ी में ही आती है। बॉस के पास में ही प्लांट है, और उसके पास में ड्रेक्जा माइलर जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स वायर हार्नेस बनाती है, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी कंपनी की जो सप्लायर है उस कंपनी के बगल में ये प्लांट है। तो डेफिनेटली आप अभी जो वैकेंसी वहां पर स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द ही कंपनी रोल के लिए मुझे इंफॉर्मेशन मिली, तो मैं सोचा क्यों ना आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दूं। तो अभी जो है रिज्यूम वहां पर लिए जा रहे हैं, जमा हो रहे हैं, तो आप लोग भी रिज्यूम फिलहाल जमा कर सकते हैं वहां पर कंपनी में। और जैसे ही वैकेंसी स्टार्ट होगी आपको तुरंत ही वो लोग रिज्यूम को वेरीफाई करते हैं, देखते हैं, इसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप फुलफिल होते हैं तो वही आपको कॉल किया जाता है। और इस कंपनी में कंपनी रोल के लिए वैकेंसी आने वाली है जस्ट ही कुछ दिनों बाद, और मुझे इंफॉर्मेशन मिली तो मैंने सोचा चलो आप तक शेयर कर दूं मैं। तो जो लोग भी जाना चाहते हैं वो लोग डेफिनेटली कंपनी के गेट पर जाकर रिज्यूम जमा कर सकते हैं। मैंने भी उस कंपनी में जॉब किया है और मैं भी ऐसे ही मेथड से गया था, और सेम मेथड अभी भी प्रोसेस चलता है। एक दोस्त हमारा परमानेंट भी है वहां पर, तो अभी भी सेम मेथड है, कुछ अलग मेथड नहीं है। तो आप लोग भी जाकर रिज्यूम को जमा कर दीजिएगा, और वो लोग वेरीफाइड करके तुरंत ही आपको कॉल करके बुला लेते हैं। और कभी कभी ओपन वैकेंसी भी निकलती है जो कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है, तो मैं उससे रिलेटेड भी बताता हूं वहां पर कितने भी लोग पहुंच जाएंगे उसी अकॉर्डिंग। यदि आप फुलफिल होते हैं, चाहे वो एज से रिलेटेड हो या आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो या पास आउट से रिलेटेड हो, क्योंकि वहां पर लिमिट का पास आउट चलता है। इसके बाद आपका ज्यादा पुराना पास आउट डिप्लोमा है या डिग्री वगैरह नहीं लेती है कंपनी। जैसा कि बता दूं मैं, बीटेक को बिल्कुल भी नहीं लेती है, और बीटेक होल्डर के लिए बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे, और कंपनी लेती ही नहीं, तो उसके बारे में बात ही करना बेकार है। तो इसलिए मैं बात करूं, आईटीआई और डिप्लोमा दोनों कंपनी प्रेफर करती है, ज्यादातर डिप्लोमा प्रेफर करती है। तो जिनके पास भी, और डिप्लोमा में कौन सी ब्रांच प्रेफर करती है? मैकेनिकल प्रेफर करती है। तो आपने, यदि आपके पास मैकेनिकल का डिप्लोमा है और 2020 के पास का डिप्लोमा है, तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा वहां पर। एजुकेशन आईटीआई डिप्लोमा ही है, दो ही एजुकेशन है। और भी कंपनी में रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि 10th है, जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है तो अदर कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंटर 10th जो भी है, तो उनको भी सैलरी कंपनी अच्छा प्रोवाइड करती है, 15.5-16 के समथिंग प्रोवाइड करती है। कभी अभी तो सैलरी वर्तमान में 17.5 तक मिलता है उनको, जिन्होंने भी इंटर पास किया हुआ है। लेकिन उनका अलग कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट से जाके कंपनी के गेट पर बात कर सकते हैं। और वैकेंसी रहेगी उनकी थोड़ा कम वैकेंसी रहती है, तो उनके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन भी नहीं रहती है। ज्यादातर मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं डिप्लोमा और आईटीआई या डिग्री होल्डर जिन्होंने पास आउट है, उनके लिए ज्यादातर मेरे पास इंफॉर्मेशन रहती है, जैसा कि बता दूं मैं। और आप लोगों को यदि जॉब करना है, इंटर पास है, तो डेफिनेटली आप कंपनी के गेट पर जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो मिलवा देंगे वहां पर बात करके, और आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि नॉर्मल सा हल्का काम मिलता है। जो लोग भी इंटर हाई स्कूल किए हुए हैं, बहुत भारी काम नहीं रहता है। लेकिन जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है या आईटीआई किया हुआ है, उनको थोड़ा सा काम है उस कंपनी में, डेफिनेटली काम करा के लेती है कंपनी। डेफिनेटली हार्ड काम है, हार्ड काम करने का मतलब टारगेट है वो अचीव करना रहता है, और थोड़ा सा जरूरी भी है अचीव करना, क्योंकि यदि आप अचीव नहीं करेंगे तो वहां पर कंपनी में बहुत प्रेस्टाइज भी किया जाता है। ये कंपनी का थोड़ा सा बैड रूल भी है। जॉब मैंने भी किया है, और जो मैंने फेस किया है अभी थोड़ा सा हल्का हुआ है, ज्यादा उतना नहीं है, लेकिन सर जो है आपको फेस करना ही पड़ेगा। रिज्यूम कैसा बनाना होगा आपको ये भी मैं बता देता हूं शॉर्ट में। तो आपका नाम, इसके बाद मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ब्रांच नेम, जिस ब्रांच से आपने डिप्लोमा या आईटीआई किया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे
कि उसमें आगे जो आपको डालना है वो आपकी एजुकेशन, एकेडमिक जो इंफॉर्मेशन है वो आपको उसमें क्या डालना है, आपको आपने कौन से बोर्ड से पास किया है, कौन से ईयर में पास किया है, इसके बाद आपका कौन सा ब्रांच था, कितने परसेंटेज थे उसमें, ये सब मेंशन करना रहता है। तो आप 10th से लेके जहां तक आपका एजुकेशन हुआ है वहां तक आप मेंशन कर सकते हैं उसमें। इसके बाद यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है जिस कंपनी से रिलेटेड तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, जो आपकी वहां रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या जो आपने वहां पे काम किया है या जो आपने वहां पर इंप्लीमेंट किया है उससे रिलेटेड आप डेफिनेटली वहां पर डाल सकते हैं। कंपनी का क्या प्रोडक्ट था, कंपनी कैसे मैन्युफैक्चरिंग करती थी, क्या उसका वहां पे कैरेक्टरिस्टिक था। नॉर्मल पूछा जाता है ज्यादातर बर्नियर अर्नियर के बारे में, तो वो आपको वहां पर मेंशन नहीं करना रहता है, वो आपसे नॉर्मल पूछा जाएगा तो आप नॉर्मल बता सकते हैं कंपनी में जो इंटरव्यू से रिलेटेड। लेकिन हाँ, अच्छा इंटरव्यू होता है और आपका जो रिज्यूम रहेगा उससे कंपनी जज करती है। इसके बाद कंपनी में जो इंटरव्यू है थोड़ा सा अच्छे से लिया जाता है, पूछा जाता है डेफिनेटली। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल कंपनी नहीं लेती है, थोड़ा बहुत नॉलेज होना वहां पर जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू बेस्ड ही सिलेक्शन होता है और वहां पर लिखित कोई एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ इंटरव्यू लिया जाता है। तो जो लोग भी जाना चाहते हैं और कंपनी वहां पर जो जॉब करना चाहते हैं वो लोग रिज्यूम जमा कर दें। मुझे इंफॉर्मेशन मिली तो मैंने आपको बता दिया है। सैलरी कितना रहने वाला है इस कंपनी में तो मैं बता दूं 21,000 डिप्लोमा का सैलरी है, और जो ITI होल्डर हैं उनका 18,500 सैलरी है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन के लिए भी है, ग्रेजुएशन में आपने BCom किया है या BA किया है या BSc किया हुआ है तो भी आप डेफिनेटली वहां पर रिज्यूम जमा कर सकते हैं। वहां पर वैकेंसी जो रहती है वो असेंबली में जॉब मिलती है, और जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है तो स्पेशली डिप्लोमा वालों के लिए मशीन शॉप में जॉब मिलती है, चाहे वो डिस्क शॉप हो या वो कैलिपर वाला जो मास्टर सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो मशीनिंग होता है वहां पर, या जो असेंबली होती है। और कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो बाइक का डिस्क ब्रेक मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इंडिया में 70% डिस्क ब्रेक मैन्युफैक्चरिंग करके देता है, चाहे वो रॉयल एनफील्ड हो, चाहे होंडा का बाइक हो या हीरो का बाइक हो या वो सुजुकी का बाइक हो या यामा का बाइक हो। बहुत सारी कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनियां हैं, बजाज भी है, तो इन सभी को मैन्युफैक्चरिंग करके डिस्क ब्रेक देता है कंपनी, कंप्लीट डिस्क ब्रेक मैन्युफैक्चरिंग करके देता है। तो जो लोग भी ब्रह्मो में जॉब करना चाहते हैं, कंपनी रोल के लिए वैकेंसी मिलती है वहां पे। जो आपको सैलरी है, कभी भी इस मंथ की सैलरी अगले मंथ नहीं जाती है, जैसा कि बता दूं मैं कंपनी की, तो आपको वहां पर सैलरी भी बहुत टाइम से मिलने वाली है। अटेंडेंस भी 25 to 25 चलता है, और 30 का महीना तो 30 को सैलरी ट्रांसफर हो जाती है, यदि 31 का महीना तो 31 को, यदि 30 को संडे है तो भी आपको 29 को ही सैलरी मिल जाएगी, लेकिन 1 तारीख नहीं होगा, ऐसा है। तो सैलरी के मामले में बहुत अच्छी कंपनी है। यदि आप 4 दिन भी कंपनी में जॉब करते हैं इसके बाद छोड़ देते हैं तो भी आपको पगार मिलता है, तो मैं इसलिए उसकी तारीफ भी करता हूं। कुछ बैड भी है कंपनी में जो कि प्रेस्टाइड है, काम करने के लिए तो आपको काम करना ही पड़ेगा, टारगेट अचीव करके देना ही पड़ेगा। टारगेट नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ, क्या उसमें फॉल्ट था, वो आपको दिखाना कंपलसरी है और दिखाना पड़ेगा। वहां पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना रहता है, जैसा कि बता दूं मैं, और मैंने खुद काम किया है, वही चीजें बता रहा हूं। किसी कंपनी के अंदर घुसकर काम करना और 1 से 2 साल देना, वहां की टेक्नोलॉजी बाकी चीजें के बारे में जानकारी इकट्ठी करना और इसके बाद आपको बताना, वो अलग ही रहता है। और किसी कंपनी के बारे में सिर्फ जानना और बताना, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में पता करना, वो चीज अलग रहता है। तो मैंने वहां पर जॉब किया है, इसलिए मैं उससे रिलेटेड बाकी बता रहा हूं आपको। और इसके बाद कंपनी में बस और कैंटीन दोनों फैसिलिटी है, अच्छी कैंटीन है, वहां पर खाना डेफिनेटली अच्छा है। और बस की आप हड़पसर में भी रहेंगे तो भी आपको बस मिल जाएगा, और पुणे उसका बस चलता है, दूर दूर से भी एम्प्लॉय उठाती है कंपनी, तो आपको बस का ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कैंटीन डेफिनेटली बहुत गुड है, तो वहां पर उससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और सैलरी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और कंपनी परमानेंट भी करती है, जैसा कि बता दूं मैं, यदि आपका बिहेवियर बाकी चीजें सेम अच्छी रही, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, तो डेफिनेटली आपको कंपनी परमानेंट करेगी। और 2027 तक टारगेट है उसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमानेंट करने का। तो डेफिनेटली आपका यदि एज 25 तक है, 25 के बाद कंपनी नहीं लेती है, एज का क्राइटेरिया है 25 तक यदि आपका एज है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं वहां पर। डिप्लोमा मैकेनिकल का है तो भी आप जा सकते हैं, और ज्यादातर डिप्लोमा वाले ही परमानेंट होते हैं, तो आप इस बात का ध्यान दें। और लेटेस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए 2-3 साल पहले का, और ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पुराना कंपनी नहीं लेती है। और ज्यादा एज भी मैं बताया 25 के बाद प्रेफर नहीं करती है। तो जितना मेरे से हेल्प होता है उतना मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करता हूं, चाहे वो नंबर से रिलेटेड हो या बाकी वैकेंसी से रिलेटेड हो।
या जितना मेरे से फुलफिल बनता है तो उतना मैं हेल्प करता हूं आपकी। और नंबर कहाँ मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे नंबर मिलेगा, जैसा कि बताता रहता हूं मैं और सभी वीडियो में बताता हूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर कोई नई वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं जरूर इंफॉर्मेशन देता हूं और डायरेक्ट नंबरों पर ही शेयर कर देता हूं जिनको नीड रहती है, क्योंकि वहां पर स्टोरी लगाना बाकी चीजें मैं नहीं करता हूं, डायरेक्ट ही शेयर कर देता हूं। तो इसलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जो लोग भी ब्रह्मो ब्रेक्स में जॉब करना चाहते हैं डेफिनेटली रिज्यूम जमा कर सकते हैं। तो आज के हम वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।